And welcome to Asian Photography's YouTube channel. My name is Bhavya Desai and today is all about buying a used lens. So हम सब ये अग्री कर सकते हैं कि लेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी होता है. इनफैक्ट इतनी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी कि कभी वो कैमरा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. But of course, buying, upgrading or creating your own lens portfolio is not always cheap. So that's why a used lens is always an option जो आप यूज कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा how do you buy a used lens and also what are the factors that you need to keep in mind before buying your first used lens. तो सबसे पहला पॉइंट ये है जो हमेशा कोई भी सेकेंड हैंड चीज खरीदने के पहले इंपॉर्टेंट होता है और वो लेंस के टाइम पे भी इंपॉर्टेंट होगा एंड दैट इज टू चेक योर सोर्स. द रीजन यू शुड ऑलवेज चेक योर सोर्स इज बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई इफ दे आर जेन्युइन और नॉट. तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि आप कोई नोन सोर्स से जैसे फ्रेंड्स हो गए या कोई नोन डीलर्स हो गए एक्सेट्रा उनसे ही कोई यूज या सेकेंड हैंड चीजें खरीदें. द रीजन इज बिकॉज दे माइट नॉट चीट यू. बट अगर आप कोई एग्रीगेटर वेबसाइट जैसे OLX और दूसरे कोई वेबसाइट से खरीदने वाले हैं सो देन इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि ये सेलर जो है वो जेन्युइन है कि नहीं. और ये आप कैसे चेक कर सकते हैं ये देख के कि क्या उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स अपने कभी लिस्ट किए वहां पे कि नहीं, उन पे क्या कमेंट्स आए हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. सो दोज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. बट आप किससे भी खरीदे ये लेंस तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उनको पहले से ही बता दें कि यू आर गोइंग टू टेक एटलीस्ट 30 मिनट्स टू चेक द लेंस एंड वेरीफाई इफ इट्स ओके और नॉट बिफोर मेकिंग योर बाइंग डिसीजन. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आई कॉल D2 which is basically to check for dents and damages. और ये जो होता है वो हमें both exterior as well as interior में देखना पड़ेगा. तो exterior जो है वो पहले हमें देखना चाहिए कि ये लेंस ठीक है कि नहीं, क्या इसमें कोई broken parts या कुछ एलिमेंट्स वोन ऑफ हो गया, द बटन्स आर फाइन और नॉट, जो एपर्चर रिंग है, फोकस रिंग है वो ठीक चल रही है कि नहीं, वो सब देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम ये लेंस के आगे के फ्रंट पार्ट के बारे में भी बात करें सो देन यू शुड ऑलवेज चेक इफ इट इज नॉट डैमेज्ड और वोन आउट एज वेल. जैसे एक कॉमन होता है कि जब ये लेंस के साथ में काफी सारे फिल्टर्स यूज किए होते हैं तो उसके आपको काफी मार्क्स दिखना शुरू हो जाएंगे एंड दैट ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया कि ये लेंस काफी यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है. अगर हम पीछे के बारे में बात करें तो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर एंड चेक कि इसके माउंट्स प्रॉपर है कि नहीं, जो माउंट है उसमें ये वोन ऑफ हुए हैं कि नहीं, बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया if it has been handled properly और ये rough use हुआ है कि नहीं. So all of these factors in terms of exterior play a very important role. और भी थोड़े factors हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. Now it is difficult to check the lens internally because you can't peek inside. But there are a few things that you can do to see if it's okay or not. तो इसमें सबसे पहला ये है कि आप इसे शेक करके ट्राई कीजिए सुनने के लिए कि इसके इंटरनल कुछ आवाज या फनी साउंड नहीं आ रहा है, बिकॉज बहुत बार कभी ये गिरने के कारण डैमेज हो जाते हैं and that will obviously create some funny noises. Apart from this, it's always important to check the aperture blades because कभी-कभी गिरने के कारण जो aperture blades होते हैं वो different focal range पे या aperture पे कभी आके अटक जाते हैं, तो इससे आपको best performance नहीं मिलेगा. And lastly, गिरने के कारण कभी-कभी आपको जो lens elements होते हैं internally वो realign या align नहीं हो पाते हैं, तो उसके वजह से भी problem होता है. But ये आप वैसे भी check नहीं कर पाएंगे from exterior, so that's why you should always take as many pictures as possible to see if the performance is okay or not. Next is to check for dust particles and scratches both inside and outside. Now there are few ways that I usually check this. सबसे पहला ये है कि आप एक टॉर्च लेके इसके फ्रंट और बिहाइंड जो है सब जगह हर एक एंगल में यू नीड टू बेसिकली सी एंड पॉइंट इट टू सी इफ देयर इज एनी डस्ट और स्क्रैचेस. तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा डस्ट मिला या दिखा भी बोथ इंटरनली एज वेल एंड एक्सटर्नली देन यू नीड नॉट वरी बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस डस्ट इज एक्चुअली मीनिंगलेस और आप इसे इजीली सर्विस सेंटर लेके जाके इसे क्लीन भी कर सकते हैं. देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको बोलेंगे कि इसमें बहुत डस्ट है और ये अच्छी नहीं है, बट जब तक आप एक्चुअली पिक्चर में वो दिखाई नहीं दे तब तक इट इज एक्चुअली मीनिंगलेस एंड पॉइंटलेस. अगर आपको इसमें स्क्रैचेस दिखाई दिए तो दैट इज अ डिफरेंट फैक्टर. तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक्चुअली स्क्रैचेस भी देखने के लिए एक टॉर्च लेके आप उसे एक्चुअली दोनों साइड से उसे एंगल में जब देखेंगे सो आपको क्लियरली स्क्रैचेस और डस्ट दिखाई देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और अगर आपने फोटोज लेने के बाद अगर वो स्क्रैचेस काफी डिफरेंट
या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपके इमेजेस में, then only you should not buy this lens. Otherwise, if it's delivering a proper performance, then I don't think it should be an issue. So the next point is to check the autofocus, image stabilization and hazing. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि कभी आप यूज लेंस खरीदते हैं तो ये आप कभी भी चेक नहीं करते हैं, क्योंकि मेजर जो लेंसेज होती है वो आजकल हमेशा ऑब्वियसली ऑटोफोकस और इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ ही आती है, तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेंस को आप हमेशा निकाल के उसे अटैच करके मेक श्योर कीजिए कि ऑटो फोकस बराबर चल रहा है कि नहीं, सब मैकेनिज्म्स उसके बराबर चल रहे हैं कि नहीं। इमेज स्टेबलाइजेशन चेक करने के लिए सिंपल आप एक सैंपल वीडियो खींच सकते हैं और वो शूट करने के टाइम पे पहले आप इमेज स्टेबलाइजेशन ऑफ करके शूट कीजिए और फिर ऑन करके शूट कीजिए, तो आपको आइडिया आएगा कि ये सब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। अभी अगर हेजिंग के बारे में बात करें तो ये बहुत अनकॉमन होता है। द रीजन इज बिकॉज ये बहुत लेंस जब भी ओल्ड हो जाता है तो तभी ये हेजिंग का प्रॉब्लम आता है। हेजिंग का मतलब ये है बेसिकली कि जो उसके ऑक्सीडाइजेशन के वजह से या इम्प्रॉपर स्टोरिंग के वजह से या बिकॉज लेंस पुराना हो जाता है या कंडेंसेशन के वजह से एक हेज बन जाता है विच इज इन द इंटरनल साइड ऑफ द लेंस, एंड दैट यूजुअली देन स्टार्ट्स शोइंग इन द पिक्चर्स दैट यू शूट। तो ये आज तक तो मैंने बहुत कम लेंसेज में देखा है, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड सी, एंड वो हेजिंग आपको परफॉर्मेंस में दिख रहा है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं दिख रहा होगा सो देन इट रियली शुड नॉट मैटर एंड यू शुड डेफिनेटली गो अहेड विद दैट लेंस। नेक्स्ट इज टू ऑलवेज चेक द लिटिल थिंग्स, बिकॉज जो डिटेल्स होती है उसमें हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू चेक जो वेदर सीलिंग है इसके पीछे जो ये रबर है वो प्रॉपर है कि नहीं, वेदर इट इज बीन डैमेज्ड और नॉट, बिकॉज लॉन्ग रन में ये काफी इंपॉर्टेंट होगा सो दैट नो मॉइस्चर क्रीप्स इनसाइड योर लेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके पीछे जो स्क्रूज है उसे भी जरा देखिए प्रॉपर्ली कि हैव दे बीन रिमूव, टेम्पर्ड या उस पे स्क्रैचेस है कि नहीं, बिकॉज दैट गिव्स यू एन आइडिया कि लेंस के साथ में कभी कुछ सीरियस प्रॉब्लम हुआ था कि नहीं, एंड इफ सम एलिमेंट्स हैव बीन रिप्लेस्ड or they've been basically tampered with or not, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। Also a good idea is always to do a good lens flaring and lens ghosting test। ये सिंपल है, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, एक लाइट सोर्स पे आपको ये पॉइंट करके पिक्चर शूट करना है और आपको पता चलेगा कि लेंस फ्लेयरिंग या लेंस घोस्टिंग आ रहा है कि नहीं। बट व्हेन यू आर डूइंग दिस देन मेक श्योर आपके दिमाग में ये रहे कि हमेशा हर लेंस में थोड़ी सी फ्लेयरिंग एंड घोस्टिंग आती है, बिकॉज कोई लेंस ऐसा नहीं होता जो जीरो लेंस फ्लेयरिंग या लेंस घोस्टिंग देता है। सो डोंट जस्ट डिसमिस द लेंस कि आपको अगर थोड़ा सा फ्लेयरिंग और घोस्टिंग दिखा तो दैट मीन्स द लेंस इज नॉट प्रॉपर, दैट इज नॉट ट्रू। And finally, the most important point is also to make sure that you click a lot of pictures before making your decision to buy the lens. The reason is because अलग-अलग aperture और अलग focal range में आप बहुत सारे पिक्चर्स लेंगे वहां पे ही, तो आपको आइडिया आएगा कि इसमें एक्चुअली इसका परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं। सो कीप दोज थिंग्स ऑल्सो इन माइंड। तो ये था हमारे फ्यू पॉइंट्स जो आपको हमेशा दिमाग में रखने चाहिए टू बिफोर बाइंग अ यूज लेंस और नॉट। And if you like this video, then make sure that you like, share and subscribe to our channel. Please subscribe to our channel. It motivates us to do a lot more so that we can bring super videos to you just like this one. And do follow us on Instagram, do read our magazine and look us up on our website asianphotographyindia.com. And until next time, happy reading.